ये अलम किस तरह चल रहा है और ये गाड़ी क्यों रुक गई। दोस्त लोग बाहर निकल के क्या कर रहे हैं। ये कच्चे पे क्या हालत हो गई मेरे दोस्तों की, बताने की क्या जरूरत है। आप लोग मेरा पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई सुबह के बज रहे 6, जल्दी जल्दी गेट खोलते हो, जल्दी जल्दी पानी की बोतल लेके निकलते हैं बाहर। अब बाहर जैसे निकला, सामने देखा तो दोस्त आ गया, कह रहा है भाई जल्दी कर, तेरी वजह से हम लेट हो रहे। सारे दोस्त लोग नीचे उतर कर देखा तो भाई वाकई में सारे दोस्त लोग नीचे, गाड़ी भी खड़ी हुई है, लोग सब मेरा ही वेट कर रहे थे। जल्दी जल्दी सामान गाड़ी में लोड करा, लोड करने के साथ गाड़ी को मारा गेयर और गाड़ी निकल गई सीधा हाईवे के लिए। अब तुम लोग कह रहे होंगे भाई सुबह सुबह ये दोस्त लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भाई हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं अमीर पीर। गाड़ी में मैं हूँ, सादिक है, रहीम है, हसन भाई है और हारिस है। बाकी दो दोस्त आ रहे हैं वो बाइक पे, क्योंकि उनको बाइक पे आने का बड़ा शौक हो रहा था। यूं ही तफरीर करते करते हमारे को नजर आ गया कराची का गेट। अब गेट पे गाड़ी लगाई, अब हारिस का शीशा खराब था। अब वो शीशा खराब था, रहीम भाई से अपने पर्ची ली गेट वाले से और हम सीधा निकल गए आगे की तरफ। यूं ही तफरीर करते करते कराची पार कर लिया हम लोग ने। अब 5-10 मिनट हुई, उसके बाद दोस्त की कॉल आई कि भाई गाड़ी लगाओ साइड पे, क्योंकि बाइक बहुत हो गई है गर्म। गाड़ी हमने साइड पे लगाई, बाइक वाइक लगाई, 5-10 मिनट वहाँ पे खड़े रहे, गाड़ी वगैरह करी ठंडी। फिर हारिस भाई साहब को मैंने बोला भाई हारिस टाइम बहुत कम है और सफर बहुत लंबा है। तो हारिस ने बोला बैठो गाड़ी में स्टार्ट करी और हम सीधा निकल गए आगे। और मैं भाई सफर इंजॉय करते करते अपना चिप्स खा रहा हूँ। 1-1.5 घंटा गाड़ी और ड्राइव करी। फिर उसके बाद मेरा चिप्स खाना था और मेरे दोस्तों को मेरे को देख के लग गई भूख। फिर नूरियाबाद पे हारिस ने गाड़ी रोके, वहाँ पे कहा कि भाई यहाँ पे आधा घंटा है, यहाँ पे आप लोग नाश्ता वगैरह कर लो, जिसको जो जो नाश्ता करना है। देन उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हमारे को आधा 1 घंटा और गाड़ी ड्राइव करनी है। मैंने तो भाई पराठा टोरा, इतना गर्म हो रहा था, हो अब पराठा मुंह में डाला और साइड पे देखा तो भाई चाय वगैरह आ गई। चाय वगैरह सारे दोस्तों में बटी और मेरे पास चाय आई, मैंने चाय की लगाई चुस्की, तो भाई मज़ा ही आ गया। यूं ही फिर सारे दोस्तों ने नाश्ता वगैरह कर लिया, हम सीधा निकले वहाँ से। देखा तो भाई हारिस भाई साहब गाड़ी में बैठे हुए, क्योंकि हमारे को लेट हो रहा था। जल्दी जल्दी सबको बोला गाड़ी में बैठो और सीधा हम वहाँ से निकल गए अमीर बेर के लिए। फिर हारिस भाई साहब ने आधा पौना घंटा और गाड़ी ड्राइव करी। उसके बाद फिर जाके कच्चा रोड आया और कच्चे पे तो अल्लाह अकबर, इतनी गाड़ियाँ आगे चल रही थी कि आगे का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी धुंधला। और इस चक्कर में हमारे 2 दोस्त जो बाइक पे थे, अल्लाह अकबर, उनकी तो क्या हालत हुई होगी। हम तो गाड़ी में बैठ के खाली सोच ही रहे थे। जैसे तैसे कर गए हम अमीर पीर के अंदर, गेट के अंदर एंटर हो गए। एंटर होने के साथ हमने गाड़ी लगाई साइड पे और जब बाइक वाले 2 दोस्तों को देखा, अल्लाह अकबर, पूरे मिट्टी से ऊपर से लेके नीचे तक नहाए हुए थे। फिर उनको हाथ मुंह धुलाया, वो फिर सबों ने कपड़े वगैरह चेंज करे और फिर हम सीधा उतर गए नीचे दरगाह पे जाने के लिए। दरगाह के अंदर जाने से पहले, अब दरगाह के अंदर चप्पल तो नहीं पहन सकते, तो फिर दरगाह के बच्चे वगैरह थे जो चप्पल वगैरह के ध्यान रख रहे थे और पर चप्पल के 20-20, 30-30 रुपये ले रहे थे। हमने चप्पल वगैरह वहाँ पे रखाई और हम सीधा चले गए दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर पहुंचे ही थे तो फिर भाई अलम के ऊपर लोग कपड़े वगैरह वीट रहे थे और अपनी दुआएं मन्नत वगैरह कर रहे थे। और एक साइड पे भाई पूरा तस्बीहों का गुच्छा बांधा। देन फिर उसके ऊपर फूलों के ऊपर चादर आई और लोग, इतने लोग थे, मैंने अपनी लाइफ में इतने लोग नहीं देखे। और ये फूल की चादर लगाने के साथ साथ लोग वहाँ पे नारा मार रहे थे और ये नारों की आवाज़ें हर जगह पे गूंज रही थी। और ये भी और 5 मिनट नहीं भी और अलम कुशाई हो गए। और अलम कुशाई में लोगों ने रस्सियाँ वगैरह खींच के इतनी जान लगा के अलम को अपनी जगह पे रोक दिया, फिट कर दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी आवाम, फिर हम इतनी मुश्किल से दुआएं वगैरह करने के बाद इतनी मुश्किल से हम फिर वहाँ से बाहर निकले। अल्लाह अकबर। बाहर निकलने के साथ ही आप देखें कितना ख़तरनाक मंजर है, कितने लोग। और ये लोग अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए यूं ही धक्कम धुक्की का सिलसिला चल रहा था। और मेरे दोस्त लोग वगैरह आए सारे और फिर हम सीधा वहाँ से ऊपर चढ़ गए दूसरा अलम देखने के लिए। इतनी खतरनाक धूप हो रही थी, हम साइड पे खड़े हो गए और फिर दोस्त लोग सोच रहे थे भाई हम जाए कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर लांडी नहीं थी। फिर हमारे हसन भाई ने एक सेटिंग से एक लांडी निकाली, लांडी के अंदर जाके बैठे और जो सुकून मिला, अल्लाह अकबर। वहीं बैठे बैठे आधा पौना घंटा वहीं बैठे रहे हम लोग और बैठे बैठे कब आग लग गई पता ही नहीं चला। फिर जाके दोस्त उठाया सेकंड अलम पे, शाह के कदम पे सेकंड अलम चढ़ने वाला था। वहाँ पे जाके 5 मिनट खड़े हुए और सेकंड अलम फौरन चढ़ ही गया। फिर वहाँ पे दुआएं वगैरह मांगी और धूप इतनी कड़क हो रही थी, वापसी से मैं
अपनी लांडी के अंदर आ गया। अब लांडी के अंदर आने के साथ बैठा और बैठे बैठे कब आग लग गई पता ही नहीं चला, कब आग लग गई। फिर शाम में जाके आँख खुली तो मैं सीधा लांडी से बाहर निकला, देखा तो भाई अमीरपुर बिल्कुल खाली। मैंने दोस्त को बोला भाई क्या सीन है, क्या अभी होगा, तो दोस्त ने बोला चलो भाई आगे वहाँ पे रासुड़ा वगैरह हो रहे, रासुड़ा वगैरह खेलते हैं। और फिर जहाँ पे रासुड़े डांडिया वगैरह हो और वहाँ पे मैं रासुड़े डांडिया ना खेलूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर रासुड़ा वगैरह डांडिया वगैरह खेले। फिर दोस्त ने बोला यार बहुत थक गया, अब चलते सीधा लांडी, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, खाने या कोई सीन करते हैं। मोबाइल लगाया चार्ज पे, और चार्ज पे लगाने के बाद हमने वहाँ पे थोड़ी देर गेम्स वगैरह खेले, पत्ते वगैरह खेले, और फिर कब जाके आग लग गई पता ही नहीं चला। फिर जाके सीधा आग खुली सुबह के 6:30 बजे, वो भी हमारे दूसरे दोस्त लोग वगैरह आए हुए थे। फिर वो दोस्तों ने बोला भाई चलो चलो सीधा घर चले, तो हमने बोला भाई घर जाने से पहले चलते नीचे दरगाह पे सलामी वगैरह पढ़ते, दुआएं वगैरह मांगते, और फिर सीधा निकलते कराची के लिए। फिर सुबह सुबह दरगाह का गेट बंद था, हारिस भाई साहब ने गेट खोला, दरगाह के अंदर हम गए, सलामी वगैरह भरी, थोड़ी दुआएं वगैरह करी, और वहाँ के थोड़े मंजर वगैरह देखे, और इतना खूबसूरत अलम लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर वहाँ से हम लोग ने सलामी वगैरह देने के बाद हम सीधा निकल आए बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आया तो फिर मैं गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी मैंने घुमाई, और फिर सारे दोस्त लोग बैठे। फिर हम नीचे वाली दरगाह से उतर गए, सीधा ऊपर गए शाह के कदम पे, सेकंड दरगाह के ऊपर सलामी देने के लिए। दूसरी दरगाह पे हम आए, वहाँ पे सलामी वगैरह दी, और फिर हम वहाँ से निकले बाहर, और दोस्त लोग को बोला भाई चलो, क्योंकि एक गाड़ी हमारी पहुँच गई थी होटल पे। हमने फिर 2 गाड़ियाँ कच्चा वगैरह पार करा और सीधा होटल पे पहुँचे, तो भाई हमारा नाश्ता आ चुका था जो दोस्तों ने ऑर्डर दे चुके थे। तो ऑर्डर आया, चाय पराठा चन्ने वगैरह आए, हमने सारे दोस्तों ने नाश्ता वगैरह वहाँ पे बैठ के करा, और फिर हम वहाँ से निकले सीधा कराची के लिए। आधे रास्ते में थोड़ी गाड़ी हारिस ने चलाई, और फिर हारिस को आ रही थी नींद, तो हारिस ने मेरे को बोला भाई गाड़ी तुम चलाओ। फिर मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए हम सीधा पहुँच गए कराची। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट्स भी करिएगा, और ये भी बताइएगा कि ये व्लॉग आप कहाँ से देख रहे हैं।